हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम, क्या करते हैं राम नरेश जी आप? मैं कृषक हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ और इस समय फसल लगी हुई है हमारे क्षेत्र में। सोयाबीन, मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द, मूंगफली, इस तरह की फसलें लगाई जाती हैं। जी, और राजगढ़ का मौसम कैसा है इस समय? इस समय तो बारिश हो रही है, अभी तो बारिश चल रही है। अभी 2 दिनों से रुकी हुई थी, उमस हो रही थी, फिर बारिश होने लगी, तो अच्छा मौसम है अभी तो। और आपकी खेती बाड़ी के लिए उपयुक्त है ये मौसम? हाँ, उपयुक्त है, खेती बाड़ी के लिए भी उपयुक्त है और जमीन भी रिचार्ज होती है, उसका जल स्तर जो है, वाटर लेवल, वो बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। और हेलो फरमाइश कार्यक्रम के माध्यम से, जैसा कि पिछले दिनों हमने एक श्रोता की बात सुनी थी, उन श्रोता का ये कहना था कि खाली गीत सुनना ही मात्र नहीं, क्योंकि गीत तो हम आकाशवाणी के बहुत सारे केंद्रों से सुनते हैं और कई जगह रिकॉर्डेड और लाइव फोन इन प्रोग्राम फरमाइशी आते हैं और उनमें भाग भी लेते हैं और प्रसारित भी होते रहते हैं। जब इतनी मेहनत के बाद में और इतने अंतराल के बाद में जब फोन लगता है, तो हमें एक समाज में एक मैसेज देना चाहिए, एक संदेश देना चाहिए विविध भारती के माध्यम से, ताकि जन जन तक वो बात हमारी पहुंचे। क्योंकि विविध भारती जो है वो एक राष्ट्रीय प्रसारण है, लगभग पूरे देश भर में ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ विविध भारती का प्रसारण नहीं सुना जाता होगा। जी। तो इसी संदर्भ में जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे भारतवर्षियों से और हमारे श्रोताओं से, ये है कि इस समय वर्षा ऋतु का समय चल रहा है। कहीं कहीं जगह तो ऐसी भी है जहाँ बारिश नहीं है और कहीं जगह ऐसी है जहाँ अति बारिश है। जी। उससे काफी लोग परेशान भी रहते हैं। तो ये जो प्रकृति का संतुलन है, ये लगातार पर्यावरण से छेड़छानी या कटाई करने की वजह से हुआ है। बिल्कुल। यदि लगातार सब तरफ हरियाली रहती और पेड़ वहाँ रहते तो संतुलन होता और बराबर बारिश चलती रहती। श्रोताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारा अभियान चल रहा है भारत में, एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल है तो कल है और जल ही जीवन है। आज हमने बड़ी बड़ी टेक्निक विकसित की है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी विकसित की है, इसलिए की है कि हम उसका सुख भोग सके, हमारा जीवन और सुलभ हो सके। लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता है और जल से ही अनाथपन होता है और जल नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जो हमने विकास किया है, जो हमने चीजों का आविष्कार किया है, उनका सुख भोगने के लिए हमें जीवित होना आवश्यक है और हमारा जीवन पानी से चलता है, पानी से ही भोजन प्राप्त होता है। तो श्रोताओं से निवेदन है कि आप एक पेड़ तो अवश्य ही लगाएं, ताकि इस बिगड़ते मौसम में अपना योगदान दें, क्योंकि कर तो कुछ भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, आपके हाथ में पेड़ लगाकर आप इस प्रकृति में कुछ सुधार ला सकते हैं। बहुत खूब, बहुत शानदार। और हम तो यही कहते हैं कि राम नरेश जी, ये जो कार्यक्रम है हेलो फरमाइश, इसमें विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। ये विचारों का कार्यक्रम है जहाँ आप अपना एक विचार रखते हैं। आपने जिस तरह से अपना विचार रखा है, हर श्रोता अपना एक विचार तय करके हमें फोन करे कि जब हेलो फरमाइश में फोन लगेगा विविध भारती में, तो हम आज अपना ये विचार रखेंगे। तो सोचिए कार्यक्रम कितना सुंदर होगा, है ना? तो यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि गीत संगीत तो आप कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन विचारों का जो आदान प्रदान होता है ये इसी मंच पर होता है। आपको एक मौका मिलता है विविध भारती से अपनी बात कहने का। एक बात और जोड़ना चाहूंगा, हमारे भारत में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कोई अन्न दान करता है, कोई शिक्षा दान करता है, कोई किसी की हेल्प करके जो है पुण्य अर्जित करता है। तो यदि आप एक पेड़ लगाएंगे और पेड़ लगाने की जो बारिश होगी और उस क्षेत्र के जो पशु पक्षी होंगे और जो मनुष्य होंगे, यदि वो जल पी लेंगे या उनके लिए अन्न उत्पन्न हो जाएगा खेती में, तो ये भी एक भले का काम है और एक पुण्य का काम होगा। तो आप ऐसे भी पुण्य कर। जी, तो चलिए आप बताइए कौन सा गीत? चलिए, प्रकृति से जुड़ा हुआ गीत मैं सुनना चाहूंगा। वर्षा रानी जरा जम के वर्षो, मेरा महबूब